जी हां दोस्तों, तो नीतीश की राह पर चल निशांत ने बढ़ाई टेंशन। इधर सम्राट भागे दिल्ली, सीधे मोदी के पास, बताया हाले दिल। क्या कदम कदम पर नीतीश बन रहे हैं कांटे? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सम्राट तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या वो वाकई आजाद हैं, स्वतंत्र हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सम्राट चौधरी आज दिल्ली के दरबार में नतमस्तक दिखाई दिए। कहने को ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन हकीकत यह कि बिहार में सरकार बने हफ्ता बीत गया और बीजेपी अब तक अपने मंत्रियों के नाम को तय नहीं कर पाई। अंदरूनी कला ऐसी है कि उप मुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा को कहां फिट किया जाए, ये दिल्ली के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी बंगाल चुनाव का बहाना बना रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी राजनीतिक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि साहब सड़कों पे आ रहे हैं। और दोस्तों, निशांत ने इस ऐलान के साथ ही क्या बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है? क्या अब निकल कर नीतीश का प्लान सामने आ रहा है? बताएंगे आपको पूरा मामला और माजरा। स्वागत है आपका। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद क्या छोड़ा, तरह तरह के कयास लगने लगे। जिसे राजनीति का क ख ग नहीं मालूम, वो भी बोलने लगा। इतना ही नहीं, उनके युग के अंत होने की बात कही जाने लगी। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, बिहार के दिल से नहीं। दोस्तों, ये पूरी बात हम नहीं कह रहे। एक जेडीयू नेता ने ये बात इस शर्त पर करी है कि नाम नहीं छपना चाहिए, और इसके साथ ही कई बातों का खुलासा किया है। दोस्तों, इस जेडीयू नेता ने उन्होंने साफ कहा कि श्रवण कुमार को नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल का नेता बनाया है। इसे आप कमतर मत समझिए, एक तीर कई निशाने हैं। उन्होंने इसके सहारे कई समीकरण साधने का काम किया। जेडीयू नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में देखते रहिए, नीतीश कुमार सिर्फ नाम के राज्यसभा रहेंगे, उनकी पूरी की पूरी नजर बिहार सरकार पर रहेगी। उन्होंने कसम खाई थी, जीते जी बिहार को नहीं छोड़ेंगे। खैर दोस्तों, इस जेडीयू नेता के बयान को दरकिनार भी कर दें तो यह सच है कि जिस दिन से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, उस दिन के बाद से नीतीश कुमार क्या और ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी हरकतों को याद कीजिए, उनकी गतिविधियों को याद कीजिए, और फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं तो उनकी सक्रियता को जरा देखिए, समझिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अपना हाथ ही नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार ने पांव भी डाल रखा है। आप खुद ही सोचिए, श्रवण कुमार कौन है? श्रवण कुमार के विधायक दल के नेता चुने जाने को आप कैसे देखते हैं? इससे नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो चाहिए और जो समीकरण उन्हें अच्छा लगता है वो वही करते हैं। श्रवण कुमार पूर्व सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से हैं, बहुत ही भरोसेमंद हैं। उनकी जाति कुर्मी है, कुर्मी समाज के बड़े चेहरे हैं। कुर्मी वोट जेडीयू का कोर वोट है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। श्रवण कुमार विधायक दल के नेता हैं जेडीयू के। निशांत कुमार भी एक्टिव हैं। दोस्तों, इधर दिल्ली की चिलचिलाती धूप में बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री आवास के चक्कर काट रहे हैं, और चक्कर काटने का दावा विकसित बिहार पर चर्चा हुई, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। चर्चा है उस मजबूरी की जिसमें एक मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना पड़ रहा है। शपथ ग्रहण में वैसे ना तो मोदी आए ना अमित शाह साहब आए, सिर्फ जेपी नड्डा और नितिन नवीन की मौजूदगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सम्राट के सिर पर जो ताज है उसकी डोर दिल्ली के हाथ में है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी बिहार में मंत्रियों की फौज तैयार नहीं हो पाई। विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, एक साथ 26 विभाग। क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर जातीय तुष्टीकरण का ऐसा पेच फंसा है जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। वैसे दोस्तों, बिहार की सत्ता पर सवार भारतीय जनता पार्टी ने जब केवल मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई, तभी ये लगने लगा था मंत्रियों की सूची तैयार करना आसान काम साबित नहीं होने जा रहा है। ऊपर से नीतीश कुमार, उनका गठबंधन, उनका दल, उनकी भागीदारी। दोस्तों, बिहार के सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।
और हालांकि ये शुरुआत देखिए, अब चूंकि अब हर बार कुछ भी करना हो सम्राट चौधरी तो दिल्ली भागे आएंगे मुलाकात, चूंकि अब तो नीतीश कुमार है नहीं, अब ऐसे ही चलेगी सरकार, रिमोट कंट्रोल आके क्या करना क्या नहीं करना। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई है। वैसे इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन इसके बेहद मायने हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि विकास योजनाओं से लेकर कैबिनेट विस्तार तक बातचीत हुई है। पीएम मोदी से भेंट के बाद सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह एवं सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति प्रदान कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कांटा फिलहाल बने हैं जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो शख्स कल तक सूबे का नंबर 2 था भारतीय जनता पार्टी का। जानकारियों की माने तो ये विजय सिन्हा का सीधा डिमोशन है, उनको कहां फिट किया जाए, डिप्टी सीएम अब संभव ही नहीं है, 2 जेडीयू वहां विराजमान है। बीजेपी के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो विजय सिन्हा को फिर से विधानसभा अध्यक्ष बनाकर किनारे कर दिया जाए, या फिर उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर संगठन में झोंक दिया जाए। वैसे आज एक खबर, सम्राट चौधरी ने जब डिप्टी सीएम और राजस्व विभाग संभाल रहे थे विजय सिन्हा, उसको पलट दिया, सुरक्षा छीन ली गई, तो विवाद भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सवन राजनीति के इस कद्दावर चेहरे को नजरअंदाज करना भी बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, और यही वजह है कि मंत्रियों की लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है। बहाना है बंगाल चुनाव का, लेकिन हकीकत आपसी खींचतान और जूतों में दाल बटने जैसी है। दोस्तों, जहां बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट में उलझी है, वहीं बिहार की राजनीति में एक नया धमाका हुआ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब एक्शन मोड में है। लगातार बैठकें मंडल पर मंडल। निशांत अब कैमरों से दूर पहले रहते थे, अब आज खुद ऐलान कर दिया उन्होंने, 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं निशांत कुमार। अभी नीतीश कुमार की यात्रा खत्म हुई है, जब नाता ही खत्म हो गया तो यात्रा पे यात्रा मतलब क्या है? ये सिर्फ दोस्तों यात्रा नहीं बल्कि बीजेपी के लिए चेतावनी भी है। निशांत का राजनीति में आना और इस तरह से एक्टिव होना, ये संकेत है नीतीश कुमार अपनी विरासत को किसी और के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। उधर जीवेश मिश्रा जैसे कई नामवर चेहरे आज भी फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, बिहार की जनता पूछ रही है क्या उनकी समस्याओं से बड़ा बीजेपी का ईगो और जातीय समीकरण? बंगाल चुनाव 4 मई को खत्म होगा, परिणाम आएंगे, तब तक बिहार की फाइलें क्या धूल भागेंगी? ये कैसी सरकार है जिसका मुखिया तो चुन लिया गया, लेकिन हाथ पैर यानी मंत्रियों का आता पता नहीं है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर पिछड़ा काट तो खेल दिया, लेकिन सवर्णों और पुराने दिग्गजों की नाराजगी का जो ज्वालामुखी धधक रहा है, वो किसी भी वक्त फट सकता है। तो क्या सम्राट चौधरी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली का रिमोट कंट्रोल बिहार की प्रगति को रोक रहा है? विजय सिन्हा की नाराजगी, निशांत कुमार की 4 मई वाली चुनौती, बिहार बीजेपी के सामने संकट, बंगाल चुनाव का बहाना बनाकर मंत्रियों की सूची टालना, अंदरूनी कमजोरी को जगजाहिर तो नहीं कर रहा है? दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा 4 मई के बाद जब पिटारा खुलेगा, उसमें खुशियां निकलेंगी या फिर बगावत के सुर, देखना दिलचस्प होगा।